आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम आ जाना यानी बैरियर आ जाना। तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन को कई टाइप्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है हमारा फिजिकल बैरियर, इनको भी फर्दर डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है द कंपेटिंग स्टिमुलस, it becomes very difficult to pass on the message orally if another confirming giving information simultaneously with in hearing distance. Sometimes loud music or traffic noise create barrier in the communication process. लाइक फिजिकल बैरियर मीन्स क्या होता है कि कभी कभी इतना डिफिकल्ट हो जाता है कम्युनिकेशन करना कॉज ऑफ द, जब क्या होता है कि कोई भी लाउड म्यूजिक बैकग्राउंड में हो या ट्रैफिक नॉइज हो, तो ये सब क्या करते हैं, कॉज होते हैं बैरियर का, जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस में इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, अ स्ट्रॉन्ग लाइट पुट हाइड्रेंस इन केस ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ undesired strain on the eye of the communicate message is not received properly, a high temperature, humidity, bad ventilation etc. क्या होता है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में बताया गया कि विजुअल कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट का क्या हो जाना, डिस्टर्बेंस हो जाना, और जो स्ट्रॉन्ग लाइट है वो आंखों पे पड़ती है, इसकी वजह से जो हमारी विजुअल कम्युनिकेशन है उसमें क्या आ जाएंगे, डिस्टर्बेंस आ जाएंगे। तो ये एक कॉज हुआ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट हमारा हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, बैड वेंटिलेशन, गर्मियों के टाइम पे एक टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना, वो क्या है, इन्वायरमेंटल बैरियर हो जाएगा। तो जो हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या होगा कि जो कंडीशन कैसी क्रिएट होगी, अनकंफर्टेबल कंडीशन, एंड ह्यूमिडिटी, बैड वेंटिलेशन हो, तो ये सब क्या करेंगे, एक अनकंफर्टेबल कंडीशन क्रिएट करेंगे और जिसमें क्या हो जाएगा, जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें भी प्रॉब्लम आएंगी। तो ये भी एक कॉज है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का, एनवायरमेंटल स्ट्रेस। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्टिव स्ट्रेस। तो सब्जेक्टिव स्ट्रेस मतलब अपनी जो पर्सनल हेल्थ को लेके डिस्टर्बेंस होना। तो इसमें क्या है, ड्यू टू स्लीपलेसनेस, यानी कि अच्छे से नींद नहीं लेना, इल हेल्थ है जो वो क्या है, इल है, कंजप्शन ऑफ ड्रग का कंज्यूम करना, मेंटल स्ट्रेन एट्सेट्रा, मतलब मेंटली इल होना, या फिर ड्यू टू स्लीपलेस मतलब कि अच्छे से नींद ना लेना और कोई भी ड्रग का यूज़ करना। तो ये सब क्या करेंगे, एक सब्जेक्टिव स्ट्रेस, जिसकी वजह से क्या होगा, कम्युनिकेटर कैन नॉट इंटरप्रेट द मैसेज इज डिजायर मैनेज, जहाँ पे कम्युनिकेशन में क्या हो जाएंगे, बैरियर्स आ ही जाएंगे। तो ये तो हमारा फिजिकल बैरियर। सेकेंड जो बैरियर है वो है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर। एवरी पर्सन हैज ऑन वे टू लुक एट द वर्ल्ड, एट पीपल, एट इवेंट एंड सिचुएशन। हर एक पर्सन का एक अपना ही नजरिया होता है इस दुनिया को देखने का, चाहे फिर वो पीपल्स हो या इवेंट हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी फिनोमिना हो, वो लोग अपने ही नजरिए से उस वर्ल्ड को देखते हैं। A way of thinking of a person many times take a shape of strong base of communication. No two persons process accurately similar frame of reference following as the psychological barrier. तो क्या होता है कि एक प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रोसेस है, वो क्या है, सेम है, बट जो दो लोग उसको देख रहे हैं वो उनको दोनों को डिफरेंटली दिखाई देगी बिकॉज ऑफ उनकी थिंकिंग की वजह से। तो क्या होगा, वो एक कहेगा वाओ कितना औसम है, सेकंड कहेगा कि कहाँ है औसम, नहीं तो औसम तो नहीं है। तो क्या हुआ, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, थिंकिंग पे डिपेंड कर रहा है। तो हर एक का नजरिया क्या है, अलग है। तो यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर दिए गए हैं जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, अफेक्ट डालते हैं उनको। तो फर्स्ट है हमारा फियर। अब फियर गिव राइज टू स्लो एंड नैरो थिंकिंग। फियर क्या कर देता है, हमारी थिंकिंग को स्लो कर देता है एंड नैरोइंग कर देता है, यानी कि उसमें रुकावटें आ जाती हैं। जिस तरह से हम क्लियर सोचते हैं उस तरह से नहीं सोचते, कॉज ऑफ द फियर। इट इज क्लियरली डिस्ट्रक्टिव और कम्युनिकेशन सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मस्ट बी एलिमिनेट फियर। फियर क्या करता है, हमारी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। तो फियर क्या है, एक बैरियर है। अगर हमें जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी लोग को कम्युनिकेशन करने में क्या होता है, फियर होता है, वो लोगों के सामने कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। सेकेंड है डिफेंसिवनेस। मैन ऑलवेज ट्राई टू जस्टिफाई हिमसेल्फ। जो इंसान होता है वो खुद को एक जस्टिफाई करता है खुद को ऑलवेज, कि वो गलत नहीं है उससे। तो ये क्या है, एक तरह से साइकोलॉजिकल बैरियर होगा कि ही थिंक्स दैट एडमिटिंग द मिस्टेक मीन्स लॉस ऑफ फेथ, देयरफॉर ही ट्राइज टू रियलाइज द मिस्टेक दैट ही कमिट। दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड ऑफ द कम्युनिकेटर इज ग्रेट हिंड्रेंस इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या होगा, डिफेंसिवनेस में क्या होगा कि वो क्या करेगा,
उसको डर है किसका, कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, तो इस चक्कर में वो क्या करेगा, ट्राई नहीं करेगा। तो ये एक तरह का डिफेंसिवनेस क्या है, एक बैरियर है। नेक्स्ट है सोफिस्टिकेटेड रोल। द रिसीवर इज नॉट विलिंग टू लर्न फ्रॉम द कम्युनिकेटर इन सच सिचुएशन, द कम्युनिकेटर शुड ट्राई टू क्रिएट राइट इम्पैक्ट। सोफिस्टिकेटेड रोल मीन्स क्या होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, तो वो क्या करेंगे, वो नहीं सीखते। तो यह भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाता है कि उनको लगता है कि आई नो एवरीथिंग। नेक्स्ट है एपैथेटिक लिसनर। वन हु इज साइकोलॉजिकल डेड एंड indifferent to speaker receivers apathy and intolerable condition when the communicator try to carry out effective communication। apathetic listener का मतलब कि जो एक पर्सन है वो क्या है, साइकोलॉजिकल डेड, यानी कि जो उसकी कॉग्निटिव थिंकिंग है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो उस टाइम पे भी क्या होगा, जो हमारी साइकोलॉजिकल थिंकिंग की वजह से जो कम्युनिकेशन है उसको हम इफेक्टिव तरह से रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा स्नैप रिएक्शन। स्नैप रिएक्शन में है सम लिसनर ट्रेन टू पास रिमार्क और क्रिटिसाइज द कम्युनिकेटर इवन थो हिज कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीटेड। हुर्रे इंटरप्शन आर नॉट नीडेड, ऑडियंस नीड टू बी पेशेंस इनफ टू लेट द कम्युनिकेटर फिनिश हिज स्पीच। क्या होता है स्नैप रिएक्शन में, क्या होता है कि कोई भी अपनी कम्युनिकेशन स्पीच दे रहा है, कोई भी स्पीच दे रहा है, तो क्या हुआ वहाँ पे उन जो भी पर्सन है और जो भी ऑडियंस है उनको उसकी स्पीच क्या है, अच्छी लगी, तो वो कहेंगे यू एक्सप्लेन वेरी वेल। वहाँ पे वो क्या करेंगे, इंटरप्ट कर देंगे बीच में ही और हुर्रे और जैसे कि हाँ शोर मचा देंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, कम्युनिकेशन बैरियर आ जाएगा क्योंकि उसकी स्पीच अभी ख़त्म नहीं हुई। तो ये इट्स नॉट गुड फॉर अ गुड स्पीच। तो ये क्या होगा, नहीं है गुड। तो इसमें क्या है, हमें नीड है, ऑडियंस को नीड टू पेशेंस, वहाँ पे पेशेंस के साथ रहें, उसकी स्पीच खत्म हो जाए तब कहें कि आपने स्पीच बहुत अच्छी दी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये क्या हो जाए, एक बैरियर का काम करेगा स्नैप रिएक्शन। तो हमारा फिजिकल बैरियर कंप्लीट हो गया एंड साइकोलॉजिकल बैरियर। थर्ड है हमारा कल्चर बैरियर या फिर लैंग्वेज बैरियर। तो लैंग्वेज इज द प्रीफेस द ग्रेटेस्ट बैरियर इन द कम्युनिकेशन। लैंग्वेज बैरियर है, एक ग्रेटेस्ट बैरियर है, क्योंकि जब हमें लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी तो जो आगे की इन्फॉर्मेशन है उसको हम कैसे रिसीव करेंगे। और कल्चर भी डिफरेंट होते हैं, तो कल्चर को भी समझने में क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कल्चर के बेस पे जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होगी उसमें भी डिफ़िकल्टी आएंगी। फॉर एग्जांपल जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारे कल्चर का जो भी टीचर होगा उसकी हमें लैंग्वेज भी समझ आएगी, उसका जो कल्चर है उसको हम ईजिली समझ लेंगे और जो भी कम्युनिकेशन करेगा वो उसको हम ईजिली रिसीव कर लेंगे। बट अदर कल्चर का, अदर लैंग्वेज का कोई टीचर आएगा, वो पढ़ाएगा तो उसकी लैंग्वेज ही हमें समझ नहीं आएगी। तो वहाँ पर क्या होगा, बैरियर आएगा, जो भी वो इन्फॉर्मेशन देगा, जो हमें लेक्चर देगा वो हमें समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल बैरियर्स। Mechanical barriers include many disturbances which interfere with the fidelity of the physical transmission of the message। मैकेनिकल बैरियर में भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं, लाइक अ टेलीफोन इन पुअर वर्किंग। टेलीफोन का क्या होना, पुअर वर्किंग करना, कंडीशन क्रिएट मैकेनिकल बैरियर। जहाँ टेलीफोन के अगर पुअर वर्किंग करेगा तो वहाँ पे कैसी कंडीशन क्रिएट होगी, मैकेनिकल बैरियर, जहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी, हम बात नहीं कर पाएंगे। इन मास कम्युनिकेशन मैकेनिकल बैरियर ऑल्सो इंक्लूड similar link in the printed matter, a rolling screen, TV type too small to be read in the newspaper. A good communication requires the communicator to try ensure that the message is received properly by the communication. Mechanical device used for the communication need frequent checking and proper maintenance। मैकेनिकल बैरियर का मतलब है जो भी मैकेनिकल डिवाइस होते हैं लाइक फोन, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर एट्सेट्रा, इनमें क्या आ जाना, डिस्टर्बेंस हो जाना, इनका जो वर्क है वो अच्छे से नहीं करना। तो ये मैकेनिकल बैरियर होगा कम्युनिकेशन प्रोसेस का, कि कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रही है उसमें मैकेनिकल बैरियर आ जाना, जिससे क्या होगी, हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें रुकावटें आ जाएंगी। तो हमने आज डिस्कस किया 4 बैरियर को, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, लैंग्वेज या कल्चर बैरियर एंड 4th मैकेनिकल बैरियर। थैंक यू।